एक बार फिर आपका स्वागत है समर्थ बैच जो YouTube पे पूरा फ्री है नीट 2026 के लिए। तो आज हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 2 यूनिट डायमेंशन के। पिछले लेक्चर से रिलेटेड पूरा असाइनमेंट आपका पहुंच चुका है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में था पिछली वीडियो में भी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने रहे हैं लेक्चर नंबर 2। उससे पहले प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें कमेंट सेक्शन में। अभी लिखो, पहले अटेंडेंस लिख लो, ठीक है, क्योंकि एक हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखेंगे, पूरे बैच में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखेंगे कि हम अटेंडेंस देंगे, एक डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे। हम ऑनलाइन बैचेस की तरह नहीं चलेंगे, हम पूरा प्रॉपर मेंटेन तरीके से चलेंगे जैसे ऑफलाइन होता है। बस ये मान के चलिए, बस आप ऑफलाइन ले रहे हैं लेकिन घर से ले रहे हैं, बस ये अंतर आना चाहिए। बाकी सारी चीजें आप बिल्कुल मेंटेन रखेंगे। स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखिएगा, अटेंडेंस लिख लीजिएगा अपना, ठीक है, और क्वेश्चंस करते रहिए। अगर सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। असाइनमेंट पूरे चैप्टर का है, लेकिन आपको कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं, जो जो टॉपिक होते जा रहे हैं आपको उसके क्वेश्चंस करते जाने हैं। असाइनमेंट 1 आ चुका है, अभी असाइनमेंट 2 भी आएगा, 3 और 4, 4 असाइनमेंट आपको एक चैप्टर के ही पहुंचेंगे, लेवल वाइज क्वेश्चन पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आज मैं 2 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं बच्चों। देखिए, एक तो हम आज सीखेंगे कन्वर्ट कैसे करते हैं एक यूनिट को दूसरी यूनिट में। अब आप कहोगे बेसिक है, लेकिन मैं इसके क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी लाया हूं आज, बहुत हार्ड क्वेश्चंस भी। कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट, एक तो मैं आपको ये बेसिक से लेकर एंड तक सिखाने वाला हूं, और एक मैं आज की क्लास में बस बात करने वाला हूं डिराइव द फॉर्मूला। डिराइव द फॉर्मूला, सिर्फ ये 2 चीजों पे बात करूंगा, लेकिन ये 2 चीजें आपकी बिल्कुल कंफर्म पक्की करा दूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ये जो हमारा चैप्टर है ये 2 वीक्स के असाइनमेंट्स में पूरा खत्म होके अगले वीक में आपका टेस्ट भी पूरा मेंटेन हो जाएगा। 2 वीक में मैंने इसको दिया है, उतने में मैं आपको इस चैप्टर को पूरा ओवर कर दूंगा। ये वीकली प्लानर में मैंने आपको बता दिया था। चलिए, सबसे पहले कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और एंड तक जाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपको कम समझ आएगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरे क्वेश्चन पे जाऊंगा आपको प्रॉपर पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर का एक फॉर्मूला आप याद रखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला काम कर जाता है। नंबर इनटू यूनिट, नंबर इनटू यूनिट, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये काम कर जाता है। लेकिन जो क्वेश्चन औकात से बाहर जाते हैं, मतलब जो हाई लेवल पे जाते हैं, वहां ये फॉर्मूला काम नहीं कर पाता। वहां आपको सीखना पड़ेगा n2 इज इक्वल्स टू n1, m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b, T1 अपॉन T2 की पावर c। अब क्वेश्चन उठ रहा है, भैया ये है क्या, क्या चीजें हैं ये? तो शैंकी भैया सिखा रहे हैं क्या चीज है क्या नहीं। अभी सिखाता हूं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं यहां से यहां तक। जिन क्वेश्चंस में ये दोनों लगेंगे वो भी सिखाऊंगा, और जिसमें ये फेल हो जाएगा, खाली ये काम करेगा, वो भी लाया हूं क्वेश्चंस। तो कन्वर्ट के भी क्वेश्चन लाया हूं, डिराइव के भी लाया हूं, सारी चीजें लाया हूं। पहले एक काम करेंगे, कन्वर्ट सीख के कन्वर्ट के क्वेश्चन कर देंगे, उसके बाद डिराइव सीख के फिर डिराइव के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक्स को हम कवर अप करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कन्वर्ट का पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमसे एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इनटू ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड। इसे आप बोलना हमेशा फर्स्ट फैमिली। फर्स्ट फैमिली अपने दिमाग में लगा लो, ये फर्स्ट फैमिली है, और ये है सेकेंड फैमिली। सेकेंड फैमिली, फैमिली मिनिमम 2 लोगों से बनती है। अब ये मत कहना हम 2 हमारे 2, नहीं नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता। फैमिली 2 लोगों से बनती है, हस्बैंड वाइफ। अब आगे वो कितना ही बढ़ा ले, वो भी फैमिली है, लेकिन हस्बैंड वाइफ फैमिली है। तो देखो, फर्स्ट फैमिली में जो नंबर होता है ये हस्बैंड होता है, N1 5, फर्स्ट फैमिली का नंबर। सेकेंड फैमिली का हस्बैंड भागा हुआ है, मिसिंग है, N2 क्वेश्चन मार्क। हमेशा सेकेंड फैमिली का हस्बैंड मिसिंग होगा, N2 क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद आप किसी भी एक की वाइफ को बुला लो, ओ ढंग से तमीज में, ठीक है, वाइफ को बुला लो, वैसे वाला नहीं। आप किसी भी एक की यूनिट उठा लो, ठीक है। यूनिट से बनाओ डायमेंशन फॉर्मूला। किलोग्राम मास होता है, मीटर लेंथ होता है, सेकेंड
टाइम होता है। तो डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो गया m1 l2 t माइनस वन, m1 l2 t माइनस वन, डायमेंशन फॉर्मूला तैयार हो गया। अभी तक मैंने क्या बोला है, जिसे कन्वर्ट करना है वो कौन सी फैमिली है, फर्स्ट, जिसमें कन्वर्ट करना है सेकंड, फर्स्ट फैमिली में जो नंबर होगा n1, सेकंड फैमिली में नंबर हमेशा मिसिंग होगा, फिर किसी भी एक की यूनिट बुला लो, चाहे तो फर्स्ट फैमिली की यूनिट चाहे सेकंड फैमिली की, और उससे डायमेंशन फॉर्मूला बना लो। डायमेंशन फॉर्मूले की जो पावर होगी वो होगी ए बी सी, ए बी सी जो पावर होगी, जैसे m की पावर 1 है तो वो a हो गया, l की पावर 2 है तो वो b हो गया, t की पावर -1 है तो वो c हो गया। अच्छा एक चीज और बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन आपको कच्चा पक्का समझ आएगा, लेकिन दूसरा क्वेश्चन करने के बाद आप इतना सीख जाओगे कि आप खुद करने लायक हो जाओगे तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला कच्चा पक्का, दूसरे से पूरे पक्के हो जाओगे, तीसरे से आप खुद करने लायक हो जाओगे। ठीक है, तो एक बार सीखिए जरा। इतना करने के बाद फॉर्मूला उठा लो, n2 इज इक्वल्स टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, l1 अपॉन l2 की पावर b, t1 अपॉन t2 की पावर c। देखो पिछले पेज पे मैंने आपको यही फॉर्मूला बताया था, ये रहा फॉर्मूला। अब आप कह रहे हो भैया इससे क्यों नहीं कर रहे, इससे भी करूंगा, लेकिन जहां ये रुक जाएगा वहां फिर ये काम आएगा, ये वाला, तो इसलिए पहले ये सिखा रहा हूं, फिर मैं आपको उससे भी सिखाऊंगा जो डायरेक्ट सॉल्व कर देगा। देखते जाओ, n1 की वैल्यू कितनी है 5, पावर ए बी सी, ए बी सी 1 2 -1, 1 2 -1। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट फैमिली में अब ये लिखने हैं मास लेंथ टाइम फर्स्ट फैमिली का, फर्स्ट फैमिली एरी, फर्स्ट फैमिली का मास क्या है किलोग्राम, लेंथ क्या है मीटर। अब आप कहोगे पावर मीटर स्क्वायर है, आपने पावर नहीं लिखी, पावर पहले ही आ चुकी है, पावर पहले आ चुकी है। टाइम क्या है फर्स्ट फैमिली में सेकंड, अब आप कहोगे ये तो अपॉन में है, तो वो पावर आ चुकी है ना -1। अब सेकंड फैमिली, सेकंड फैमिली में मास क्या है ग्राम, लेंथ क्या है सेंटीमीटर, टाइम क्या है सेकंड। पहले क्वेश्चन में फिर बता रहा हूं कंफ्यूजन रहती है, बहुत सारे स्टेप होते हैं तो बच्चा सोचता है पता नहीं क्या हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा, पेशेंस रखना है। ठीक है, सेकंड से तो सेकंड कैंसिल आउट हो गया क्योंकि हम नंबर निकाल रहे हैं, 5 किलोग्राम ग्राम, तो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। हमेशा जो बड़ी यूनिट है, जैसे किलोग्राम और ग्राम में किलोग्राम बड़ा है, तो किलोग्राम को ग्राम में तोड़ देना, बड़ी यूनिट को छोटे में तोड़ देना जिससे वो कट जाए। मीटर सेंटीमीटर में बड़ा कौन है मीटर, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, मैंने आपको कहा था बहुत बच्चों को ये आता होगा, लेकिन बात ये हुई थी कि बहुत सारे टॉपिक्स आपको नहीं भी आते होंगे, अभी आते जाएंगे चैप्टर में, तो मैं तो बेसिक से पढ़ाऊंगा पूरा पूरा सारी चीजें, कुछ नहीं छोड़ने वाला। 1000 की पावर 1 1000, 100 की पावर 2 है तो 2 बार 100 लिखना है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7, आंसर आ गया 5 × 10 की पावर 7। ये आपका मिसिंग हस्बैंड आ गया n2, मतलब नंबर आ गया सेकेंड फैमिली का, कन्वर्ट हो गया। एक बार दोबारा देखते हैं, जिसे कन्वर्ट करना है फर्स्ट फैमिली, जिसे कन्वर्ट करना है उसे बोलेंगे हम फर्स्ट फैमिली, ये फर्स्ट फैमिली है। एक मिनट को जरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये फर्स्ट फैमिली है, जिसमें कन्वर्ट करना है सेकेंड फैमिली है। फर्स्ट फैमिली का जो नंबर है उसे आपने एज इट इज रख दिया, सेकेंड फैमिली में हमेशा नंबर मिसिंग होगा, फिर किसी भी एक की यूनिट को उठाओ और यूनिट से डायमेंशन फॉर्मूला बना लो, जो पावर होंगी वो ए बी सी होगी। उसके बाद आप फॉर्मूला उठाओगे, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखोगे, बड़ी यूनिट को छोटे में तोड़ोगे, आंसर आ जाएगा। अब जो मैं आपसे कह रहा था कि इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दिखाऊं क्या क्वेश्चन था, 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था, अभी आप सबको बताया था क्या, n1 u1 इज इक्वल्स टू n2 u2।
तो पहला आप N1 देखें, पहला आप N1 देखें 5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। N1 तो 5 हो गया, यूनिट क्या हो गई, किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। N2 मिसिंग है, U2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिएगा, किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, बड़ी यूनिट तोड़नी है 1000 ग्राम। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, लेकिन स्क्वायर है तो 2 बार लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर। सेकंड से तो सेकंड ऑलरेडी कैंसिल हो गया है। N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम आ गया, सेंटीमीटर से 2 बार सेंटीमीटर कट गया आपके पास, तो 5 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 10 की पावर 7 N2 ये आ गया अपने पास आंसर। अब आप कहोगे ये तो बहुत छोटा है, आपने इतना बड़ा क्यों सिखा दिया, हम तो कंपटीशन देने वाले हैं, इतना बड़ा क्यों सिखा दिया। ये अभी बड़ा लग रहा है आपको, जब वो क्वेश्चन बिगाड़ेगा, एनटीए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल पे लेकर जाएगा, लाया हूं मैं आज, जब वो हार्ड लेवल पर लेकर जाएगा क्वेश्चंस को, तब आपको इश्यू होंगे, तब आपको इश्यू होंगे। तो इसलिए पहले आप सीख लीजिए, पहले आप सीख लीजिए कैसे कैसे होने वाले हैं क्वेश्चंस, कैसे सॉल्व होने वाले हैं। आइए देखिए, पहले क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, इस पे फिर बात करते हैं। 2-3 क्वेश्चन और कन्वर्ट पे करा दूं, फिर मैं जो क्वेश्चंस लाया उन्हें देखूंगा, पहले बेसिक सिखा दूं, फिर मैं जो लाया हूं जो क्वेश्चंस उन्हें दिखाऊंगा। तो पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। एक और बेसिक क्वेश्चन, कन्वर्ट 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इनटू ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन भी आपकी बेसिक ट्रिक से बहुत जल्दी हो सकता है, मतलब N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2 से डायरेक्ट हो सकता है। 2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। किलोग्राम को लिख सकते हैं 1000 ग्राम, मीटर और मीटर को लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर 2 बार है तो 2 बार लिख दो 100 सेंटीमीटर। N2 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का स्क्वायर पूरा कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 2 अपॉन 10 यानी N2 की वैल्यू आ गई 0.2। डायरेक्ट सॉल्व हो गया इससे। ये हो सकता है, मैं फिर बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं, उसे समझ लेना, जब वो क्वेश्चन घुमाएगा फिर इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएगा। आज है वो क्वेश्चन, अब इसे दूसरे तरीके से करके दिखा रहा हूं, थोड़ा हाथ आपका सेट हो जाए। फर्स्ट फैमिली, सेकेंड फैमिली, फर्स्ट फैमिली का नंबर है 2, सेकेंड फैमिली में हमेशा हस्बैंड मिसिंग होता है, मिसिंग क्वेश्चन मार्क। इसके बाद आप यूनिट उठाएं, यूनिट से डायमेंशन बना लें, किलोग्राम होता है मास, मीटर होता है लेंथ, तो आ गया M1 L-2 T0, M1 L-2 T0। A की वैल्यू 1 आ गई, B-2 आ गया, C0 आ गया, A1 B-2 C0। इसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करिए, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N2 इज इक्वल्स टू, अच्छा मेरे को एक चीज और बताना, जैसे लोग लाइव बैचेस में या नॉर्मल क्लासेस में बहुत सारी बात करते रहते हैं, मैं डायरेक्ट पढ़ाता रहता हूँ, पहला लेक्चर आपने देखा होगा, तो ठीक है ना, टाइम बचाना ठीक है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मुझे कमेंट में एक बार बता देना, या फिर मुझे भी वो बकवास करनी जरूरी है, मुझे लगता नहीं, मेरे को लगता है कि पढ़ने आए हैं, पढ़ाई की बात हो, जिससे डायरेक्ट पढ़ें और अपना कंटेंट इकट्ठा करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, बेमतलब वीडियो की लेंथ बढ़ाने से। डू लेट मी नो अबाउट इट, कमेंट में बता देना कि भाई थोड़ा बहुत आपको बात भी चाहिए, इंटरेक्शन मेरे को लगता है वेस्ट है, मतलब मेरा पर्सनल ये है, मेरा पर्सनल ये है कि क्वेश्चन सीखें और फटाफट से फिर आगे और सब्जेक्ट पढ़ें, सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा, सीधी बात, नो बकवास, मुझे शायद ऐसा लगता है, बता देना,
ठीक है, अगर बता देना, नो बकवास, सीधी बात वाली बात है आपके पास, तो बता देना कि भैया बिल्कुल सही जा रहे हो, या भैया थोड़ा बीच बीच में बोल लिया करो, बता देना, मैं उस हिसाब से कर लूंगा, लेकिन मेरा सजेशन जो है वो है सीधा काम। ठीक है, n1 कितना है 2, पावर रख देते हैं 1 -2 0, जिसकी पावर 0 होती है वो तो 1 ही हो जाता है, जिसकी पावर 0 होती है वो तो 1 ही हो जाता है। m1 फर्स्ट फैमिली का मास किलोग्राम, फर्स्ट फैमिली में लेंथ मीटर, सेकेंड फैमिली में मास ग्राम, सेकेंड फैमिली में लेंथ सेंटीमीटर। किलोग्राम को लिख सकते हैं आप 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, मीटर को लिख सकते हैं बच्चों 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर -2, 2 इंटू 1000 और 100 की पावर 2 है लेकिन माइनस में, यानी 1/100 लिखना पड़ेगा 2 बार, माइनस में है ना, इसलिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो, तो आंसर यहां से भी 0.2 आया है। ये बड़ा तरीका है, ये छोटा सा तरीका है, ठीक है, बट दिक्कत तब होगी जब आपका क्वेश्चंस बदलेगा, तब हम क्या करेंगे, तब इशू आएंगे। ठीक है, इसलिए पहले सीख लें। अब कन्वर्ट में ही एक और चीज है, स्पेशल केस। स्पेशल केस है कन्वर्ट में ही, न्यूटन डाइन जूल अर्ग, बड़े काम की चीज है, ध्यान से सुनना। न्यूटन आप जानते हो, न्यूटन और डाइन फोर्स की यूनिट होती है, जैसे किलोग्राम और ग्राम मास की यूनिट होती है, ऐसे न्यूटन और डाइन फोर्स की यूनिट होती है, और जूल और अर्ग एनर्जी की यूनिट होती है। इस पे भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा। जब भी न्यूटन और जूल लिखा हुआ आ जाए, जब भी आपके पास क्वेश्चन में न्यूटन और जूल लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना न्यूटन लिखा हुआ आया है तो वो MKS सिस्टम में न्यूटन और जूल, मीटर किलोग्राम सेकेंड, MKS की फुल फॉर्म पढ़ाऊंगा ये भी मैं आपको, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और जब डाइन और अर्ग लिखा हुआ आ जाए तो उसके ऊपर लिखकर चलना CGS, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। अब भैया आप ये क्या बताना चाह रहे हो, बिल्कुल बताता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिससे आपको ये बात समझ में आ जाए। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन कह रहा है, कन्वर्ट 7 न्यूटन इनटू डाइन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है 7 न्यूटन को डाइन में बदलो। अभी भैया ने बोला न्यूटन जूल दिखते ही MKS लिख देना, डाइन अर्ग दिखते ही क्या लिख देना, पहले CGS। तो न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन क्या होता है MKS, और डाइन क्या होता है CGS। ये है फर्स्ट फैमिली, कन्वर्ट करना है तो ये है सेकेंड फैमिली, फर्स्ट फैमिली सेकेंड फैमिली। ध्यान दीजिएगा, N1 7, N2 मिसिंग है, N1 7, N2 मिसिंग है। इसके बाद आप किसी भी एक यूनिट को उठा लो, जैसे न्यूटन उठा लिया हमने, न्यूटन होता है फोर्स 112, पिछली क्लास में सिखा दिया मैंने आपको, 112। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, A1 B1 C -2। अटेंडेंस दे दी ना कमेंट में, अटेंडेंस में मेंटेन कर रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं मैंने। एक यहां पे बंदा इसी चीज पे लगा रखा है जो अटेंडेंस लिखता रहे कि कौन बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं अटेंड, तो अटेंडेंस पहले लिख देना, और कमेंट में जो भी चेंजेस करवाने हो मुझे कमेंट में बताना, हमारा इंटरेक्शन उसी के थ्रू होगा। ठीक है, मतलब आपको क्लास कैसी लग रही है, टफ लग रही है, इजी समझ में आ रहा है, मोटिवेशन भी मिलती है कि आगे और क्या क्या चीज लाऊं मैं बच्चों के लिए, वो बता देना ना, क्योंकि पूरा कोर्स हमें कंप्लीट करना है नवंबर एंड दिसंबर स्टार्टिंग तक, ये सब बता देना। A1 B1 C -2, सारा डाटा इकट्ठा हो गया, फॉर्मूला लगाओ, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर
C। ऊपर mlt आएगा। अब यहां तो लिखा है न्यूटन, तो mlt कैसे भरें? डरना मत, mks लिखा है। mks क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकंड। देखो यहां लिखा है मीटर किलोग्राम सेकंड, इसका मतलब मास तो किलोग्राम है, लेंथ मीटर है, टाइम सेकंड है। उसके बाद नीचे है सेकंड फैमिली, सेकंड फैमिली पे लिखा है सीजीएस। सीजीएस, तो सीजीएस पे क्या लिखा है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मास ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड, कैंसिल। किलोग्राम ग्राम, तो किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम, मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। ये तो 1 ही हो गया, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 1000, 100 एक बार लिखा है तो एक बार लिख दिया, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। तो आंसर आ गया 7 × 10 की पावर 5। 7 × 10 की पावर 5 इज योर आंसर। फिर से रिपीट करना चाहूंगा अपनी बात को, ध्यान से सुन ले। ये आपको डायरेक्ट भी याद रखना है कि न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। जूल में कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। आपको यह भी याद रखना होगा, भूलना नहीं है भाई। एग्जैक्टली बता रहा हूं, ये चीज डायरेक्ट भी याद रखनी होगी। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, ये भी तो याद कर रखा है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये भी याद रखना पड़ेगा 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन, 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, तरीके बताता जा रहा हूं। न्यूटन डाइन बता दिया, सेम तरीके पे जूल अर्ग हो जाएगा। बस क्या होता है, यहां एमकेएस और सीजीएस पहले लिख लेना होता है। चलो मैं थोड़े से आपको दिखाता हूं, जो मैं क्वेश्चंस आपके लिए कन्वर्ट पे लाया हूं, थोड़े हाई लेवल के भी। ठीक है, अगर पेपर टफ जाने लगा तो उस लेवल के भी, एआई पीएमटी में आए हुए क्वेश्चन भी लाया हूं, जेई में, जेई के भी क्वेश्चन लाया हूं, जेई के भी क्वेश्चन लाया हूं। तो जरा देखते हैं, उसके बाद डिराइव सीखेंगे। तो आज 2 टॉपिक कंप्लीट करने थे, कन्वर्ट और डिराइव। पहले मैंने कन्वर्ट बताया, पहले इसके क्वेश्चन बहुत सारे देख लेते हैं, चलो फिर डिराइव सीखेंगे। पहला क्वेश्चन, यस 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 यस, इसी की बात कर रहा था, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन की। इन सीजीएस सिस्टम, लैंग्वेज समझना, लैंग्वेज पे काम करना, क्योंकि मेनली तो हमें क्वेश्चन ही मारता है, लैंग्वेज नहीं आती हमें समझ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 100 डाइन। अच्छा, फोर्स दे रखी है 100 डाइन, आराम से लिख लेना। इन अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर मिनट। अच्छा, किसी और सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है जिसमें मास तो किलोग्राम में है, लेंथ मीटर में है, और टाइम मिनट में है। टाइम है मिनट में। आपसे कह रहा है आंसर क्या होगा? बिल्कुल सिंपल, इसे कन्वर्ट करना है इसमें, यानी ये अपनी फर्स्ट फैमिली है और ये अपनी सेकंड फैमिली है। देखते रहना आप सारी चीजें, आराम से देखना। डाइन आ गया, अभी पीछे भैया ने बताया था डाइन वाइन लिखा आ जाए तो सीजीएस, डाइन और अर्ग सीजीएस, न्यूटन और जूल एमकेएस। तो भैया N1 100 है, N2 निकालना है, यूनिट उठा ली डाइन, डाइन होती है फोर्स की यूनिट, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 112, यानी A1 है, B1 है, C-2 है। A1 B1 C-2, आराम से रिलैक्स रहते हुए। समझ में आया क्वेश्चन? 100 डाइन को कन्वर्ट करना था, इसमें कन्वर्ट करना था, तो ये फर्स्ट फैमिली है, ये सेकंड फैमिली है। डाइन दिखते ही सीजीएस लिख दिया, N1 N2 ABC का इंतजाम कर लिया। अब फॉर्मूला स्टार्ट कर रहा हूं, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। गो फॉर इट, सॉल्व करते हैं। N1 है 100 लिख दिया मैंने, पावर A B C 1 1 -2, 1 1 -2, मास लेंथ टाइम, मास
केजी, ओ सॉरी फर्स्ट फैमिली है, सॉरी देखो फर्स्ट फैमिली की बात हो रही है, तो फर्स्ट फैमिली तो हमारे पास सीजीएस में है। फर्स्ट फैमिली किस में है? सीजीएस में। तो मास है ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकेंड। सेकेंड फैमिली ये रही, मास किस में है? केजी में, लेंथ किस में है? मीटर में, और टाइम किस में है? मिनट में। अब जो बड़ी यूनिट है उसे छोटे में तोड़ लेते हैं। किलोग्राम बड़ा है 1000 ग्राम, मीटर बड़ा है 100 सेंटीमीटर, मिनट बड़ा है 60 सेकेंड। कैंसिल हो गई ये। आराम से चलना भैया पेपर में, बल्कि वीडियो रोक रोक के ना खुद क्वेश्चन किया करो, वीडियो रोक ले करो। जैसे लाइव क्लास में लोग कहते हैं करो, उसमें टाइम खिंचता है, तुम वीडियो रोक लो, खुद क्वेश्चन करो, ठीक है? और बताया करो कि कितने क्वेश्चन मैंने खुद करे हैं। आपका भी ग्राफ बढ़ेगा और मुझे पढ़ के भी अच्छा, मैं कमेंट पढ़ता हूं, आप देख लो, तभी मैं आपके आंसर दे पाता हूं हर वीडियो से पहले। कमेंट पढ़ के तभी आपके हर वीडियो से पहले आंसर देता हूं कि ये पिछले उसमें था। कमेंट पढ़ता हूं मैं। 100 60 की पावर -2 है, तो भाई इसे ऊपर ले जाओ ना। नीचे है तो ऊपर ले जाओ, ऊपर है तो नीचे ले जाओ। जब पावर माइनस में हो तो उल्टा कर दे करो, नीचे है तो ऊपर, ऊपर है तो नीचे। 60 ऊपर जाएगा, लेकिन 2 बार लिखा जाएगा, 2 बार। सिक्स 6 जा 36, 36 अपॉन 10, 3.6। आराम से किया गया क्वेश्चन, आंसर अपना आ गया 3.6। ठीक है? कन्वर्ट में ऐसा भी आ सकती है। देखो लैंग्वेज का खेल था पहले ना, लैंग्वेज ही समझ नहीं आती इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चों को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती, और हमें वही कंट्रोल करना है। हमें आराम से लैंग्वेज पढ़नी है कि भाई क्या कह रहा है, किस में कन्वर्ट कर रहा है। अभी और हाई भी लाया हूं, बहुत हाई क्वेश्चंस भी लाया हूं, देखते रहना। इफ यूनिट ml देन द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बिकम। ये आपका पिछली क्लास का पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला, मैं लेकर आया, सिखाता हूं क्या कह रहा है। इफ द यूनिट्स ऑफ ml आर डबल्ड, m और l को आपने डबल कर दिया, मास भी डबल कर दिया, लेंथ भी आपने डबल कर दी, देन यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? अब आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², है ना? अब ये गलती मत करना, यहां पे आपको क्या लिखना है मैं आपको बताता हूं। एनर्जी होती है 122। तो अगर मास को मैं डबल करूंगा, मास डबल करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स हो जानी चाहिए। लेकिन लेंथ का स्क्वायर है, यानी अगर डबल करूंगा तो 2 का स्क्वायर। देखो मास तो मैंने डबल कर दिया, और लेंथ का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, तो उस हिसाब से आंसर आएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। आंसर आ गया 8 टाइम्स। आराम से सुनना, आराम से। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है 122। आपने मास को डबल किया, लेंथ को डबल किया, लेकिन लेंथ स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया, 8 टाइम्स आंसर आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखना जो लैंग्वेज में आपके छोटे छोटी गलतियां कराते हैं, मुझसे पहले किया करो ये क्वेश्चंस। टाइम टेकन बाय लाइट इजी था, ठीक है, मन किया बता दूं थोड़ा सा, इसलिए डाला ये क्वेश्चन। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, सन से अर्थ जाने तक 8 मिनट लेती है लाइट। सन से अर्थ जाने तक 8 मिनट लाइट लेती है। अभी आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी पढ़ाई जाएगी, पारसेक भी, लाइट ईयर भी, तब आपको पता लगेगा सूरज से धरती तक की दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, और लाइट को उतना कवर करने में 8 मिनट लगते हैं। सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। हाँ, ये आया AIPMT 2011 का क्वेश्चन, बिल्कुल सही क्वेश्चन आया है। पुराना क्वेश्चन उठाया और ये दिखाने की कोशिश करिए कि पहले भी अलग तरह के क्वेश्चन ही आते थे। AIPMT, एम्स, इनके क्वेश्चन अलग ही आते थे। अब पता नहीं क्यों हाय तौबा मचा रहे, पढ़ो वैसा ही। जब डेप्थ तक पढ़ोगे, सरफेस से पढ़ना स्टार्ट करो, डेप्थ तक जाते रहो, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप अगर सरफेस से ही पढ़ पढ़ के खुश हो जाओगे, पिछले 2-4 साल के पेपर देख लोगे तो आपको खुशी मिलेगी, लेकिन 25 ने दिखा दिया ना फिर वो। तो डेप्थ तक चलो। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल
इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट इज ये। अच्छा, ये डेंसिटी दे रखी है, ओके। सीजीएस सिस्टम में, इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट ऑफ लेंथ, बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा, थोड़ा सा जगह चाहिए कि इसे मिटा दूं, बहुत अच्छे ढंग से पूछा गया क्वेश्चन है भाई। आइए, कह रहा है इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच यूनिट्स आर लेंथ is 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ मास 100 ग्राम, वैल्यू ऑफ डेंसिटी विल बी। अब नई डेंसिटी क्या होगी, सुनिए, सुनना। 4 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में, जिसमें आपको मास तो लेना है 100 ग्राम और लेंथ लेनी है 10 सेंटीमीटर। अब समझना वो क्या बोलना चाह रहा है, सब सिखाने चाह रहा हूं मैं। ये लेनी है 10 सेंटीमीटर। अब देखो, ग्राम सेंटीमीटर यहां भी थे, यहां भी ग्राम सेंटीमीटर है। बच्चा सोच के सोचता पता नहीं क्या कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, आसानी से होगा, आराम से होगा। फर्स्ट फैमिली, सेकेंड फैमिली, फर्स्ट फैमिली में नंबर 4, सेकेंड फैमिली निकालना है। इसके बाद यूनिट उठा लो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम मास होता है, सेंटीमीटर लेंथ होता है, तो आ गया m1 L-3 T0। इसका मतलब A1 है, पावर से पता लग जाता है, B-3 है और C है 0। फॉर्मूला उठाए, फॉर्मूला लगाए, N2 इज इक्वल्स टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। अब आराम आराम से वैल्यू रखते रहो। N1 की वैल्यू कितनी है, 4, पावर A B C रख देता हूं, 1 -3 0, 1 -3 0, जो 0 हो गया वो तो 1 ही हो गया भाई, उसे तो हटा ही दो, जिसकी पावर 0 है वो तो 1 ही हो गया। मास लेंथ, आइए, मास फर्स्ट फैमिली में किस में है, ग्राम, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर, सेकेंड फैमिली में मास किस में है, 100 ग्राम। समझ में आई बात, ये चेंज आता है, पूरा 100 भी लिखा जाता है, और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, 4 इंटू 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 10 की पावर -3। अब पावर माइनस है तो ऊपर जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, अब 10 की पावर हो गई 3, तो यानी 10 लिखना है आपको 3 बार। बिल्कुल रिलैक्स होकर आराम आराम से सीखो, तभी आप स्पीड भी पकड़ लोगे, ठीक है। वही सिंपल सी बात है भाई, पहले आपको क्या करना है, पहले साइकिल चलानी सीखनी है। जब साइकिल पे बैलेंस बनना स्टार्ट हो गया तो स्पीड बन जाएगी, है ना। या ये तो नहीं जब साइकिल आपने चलानी सीखनी स्पीड एकदम बन जाती है, नहीं, तो पहले आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर क्वेश्चन सही होने लगे तो उसके बाद बड़े आराम से स्पीड भी बनने लगेगी। तो पहले क्वेश्चंस पे काम कीजिए, क्वेश्चन का डाटा क्या कह रहा है, साल भर का कोर्स है, आराम से तसल्ली से सीखिए कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ए और बी की डायमेंशन अगर डिफरेंट है, ए और बी की डायमेंशन अगर डिफरेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो इनमें से कौन सा ऑपरेशन सही होगा। पहला ए प्लस बी, नहीं, ये सही नहीं हो पाएगा, हमने पढ़ा था दो अलग अलग डायमेंशंस ऐड नहीं हो सकती। दूसरा लॉग ए अपॉन बी, ये भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था लॉग के, पिछली क्लास में पढ़ा है, पिछली क्लास में लॉग के ब्रैकेट में जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। तो लॉग ए अपॉन बी डायमेंशन लेस होता है, उस हिसाब से ए और बी की डायमेंशन अगर सेम होती तभी तो वो कट के डायमेंशन लेस आता। ए और बी की डायमेंशन सेम नहीं है, ए और बी की डायमेंशन सेम नहीं है, तो भाई उस हिसाब से तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग के ब्रैकेट में जो भी आता है वो डायमेंशन लेस आना चाहिए। डी ऑप्शन पहले देख लो, एक्सपोनेंशियल की पावर ए बी, पिछले वीडियो में सिखाया कि एक्सपोनेंशियल की जो भी पावर होती है वो डायमेंशन लेस आना चाहिए,
और डायमेंशन लेस तब आती जब ए और बी बराबर होते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी ए अपॉन बी, यस ये पॉसिबल है, ए और बी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ए और बी की डायमेंशन अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो सकते हैं अलग अलग वाले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हो सकते हैं अलग अलग डायमेंशन वाले, तो सी वाला फंक्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ पीवी आर इक्विवेलेंट टू दोज ऑफ, प्रेशर और वॉल्यूम की डायमेंशन किसके बराबर बैठेगी? जानते हो आप, अगर आपने 11th थोड़ी बहुत याद है तो वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, और अगर 11th नहीं याद, आप यहीं से जुड़े हो तो ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं। प्रेशर वॉल्यूम, पिछली क्लास में प्रेशर याद करवाया था, 112 आता है, लास्ट के दोनों माइनस में होते हैं, और वॉल्यूम होता है एल क्यूब, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, तो m1 3 - 1 2 t - 2 122। अब 122 किसकी होती है? वर्क की होती है, 122 वर्क की होती है, मैंने रख दिया यहां पे। आगे सुनिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा। जो मैं कह रहा था आपको, चीजें अगर हार्ड होने लगती हैं तो वो कैसे हार्ड होती हैं, वो ऐसे हार्ड होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के लिए मैं कहूंगा इसे, कि अगर टफ पढ़ना चाहते हो तो जरा लेवल मीटर पे ये रेड पे है, टफनेस के लेवल मीटर पे ये बिल्कुल रेड पे है क्वेश्चन, आराम से सुनना, आराम से। सपोज टू स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू मेक अ न्यू मेजरमेंट सिस्टम so that they can use it like a code measurement system, others do not understand it। दो बच्चों ने अपना नया सिस्टम बनाया मेजरमेंट के, जैसे केजी अगर मैं बोलूंगा किलोग्राम, तो आप भी जानते हो किलोग्राम 1000 ग्राम है। अगर मैं बोलने लगूं मास की यूनिट ओंगा है, ओंगा, तो आप कहोगे क्या है भैया ओंगा। लेंथ की यूनिट पोंगा है भैया, क्या पोंगा है? तो ये हमारा कोड हो गया कि मैंने कहा एक ओंगा में आज से 5 किलो मानेंगे, तो ये आपको पता है और मुझे पता है, सिर्फ हम दोनों को पता है। कल को मैं बोलूंगा 2 ओंगा आलू ले आ, तो तुम्हें पता है 10 किलो आलू लेके आने, ये तो हमने बनाया ना कोड। तो ऐसे ही उन दो बच्चों ने अपना कोड बनाया, अदर्स डू नॉट अंडरस्टैंड इट, बाकी कोई उसे समझे ना। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड, बेसिक उन्होंने ले लिया अल्फा केजी बीटा बी मीटर एंड गामा सेकेंड, ये बीटा है, बीटा इसे थोड़ा सही कर दूं, बीटर है। उन्होंने 1 किलो की जगह 1 मीटर की जगह और 1 सेकेंड की जगह अपनी नई यूनिट बनाई कि भाई हम अल्फा केजी लेंगे, बीटा मीटर लेंगे और गामा सेकेंड लेंगे। सुनना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। जो फंसाते हैं क्वेश्चन वो यही होते हैं। दे कॉल्ड पावर इन न्यू सिस्टम एज एक्मी, उन्होंने पावर का भी नया नाम दे दिया एक्मी, ACME। देन मैच द टू कॉलम्स, अब इन्हें हमें मैच करना है भाई, इन्हें मैच करके दिखाना है क्या होगा। 1 न्यूटन इन न्यू सिस्टम, आपसे कहा जा रहा है 1 न्यूटन कितना होगा। भाई न्यूटन जानता हूं मैं क्या होता है, न्यूटन होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सुनना मेरी बात, 1 न्यूटन को लिख दिया 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब नए सिस्टम में 1 न्यूटन कितना होगा। अब सीधी बात है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट। तो अब डायरेक्ट लिख दो, केजी की जगह वो क्या लिखेगा, अल्फा केजी, अल्फा केजी। अब नया सिस्टम, न्यू सिस्टम यहां पे बना देता हूं, न्यू सिस्टम। न्यू सिस्टम में वो क्या लिखेगा, केजी की जगह लिखेगा अल्फा केजी, मीटर की जगह लिखेगा बीटा मीटर, गामा की सेकंड की जगह लिखेगा गामा सेकंड, उसने अपना नया ही बनाया, तो गामा सेकंड का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आंसर हमारे पास बन रहा है अल्फा 1 बीटा 1 और गामा ऊपर जाके -2, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर। अल्फा 1 बीटा 1 गामा -2, अल्फा 1 बीटा 1 गामा -2 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर 1 न्यूटन के बराबर हो गया है ना, 1 न्यूटन के बराबर। अब आंसर आपके पास कैसे निकालना पड़ेगा, ये सारा तो इधर शिफ्ट होएगा ना, ये सारा, क्योंकि भाई n2/n1 होता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। देखो मैं सिखाता हूं, n2 = n1, ये सिखा रहा हूं पूरा, ठीक है। तो ये पूरा नीचे जाएगा, नहीं समझ आया, अभी बताता हूं।
ये फॉर्मूला याद है ना? तो आपके पास मास, न्यूटन की बात चल रही है तो न्यूटन का होता है 112, एकदम आराम से। अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं नीचे क्यों लेकर जा रहा हूं, क्यों मैं अल्फा -1, बीटा -1 और गामा 2 कर रहा हूं, मैं मतलब इससे क्यों मैच कर रहा हूं, तो 1 मिनट रुको, पूरा समझाने दो मुझे, एक बार दोबारा समझो। 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में, इस सिस्टम में, तो अभी पीछे हमने किया था N2 = N1, न्यूटन मतलब फोर्स 112, 112 ऊपर रखते हैं फर्स्ट फैमिली, फर्स्ट फैमिली है न्यूटन, न्यूटन होता है MKS, किलोग्राम मीटर सेकेंड, लिख दिया। नीचे रखते हैं सेकेंड फैमिली, अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड गया, मीटर से मीटर गया, केजी से केजी गया, N1 की वैल्यू है 1, ठीक है 1। अल्फा ऊपर जाके हो गया -1, बीटा ऊपर जाके हो गया -1, गामा ऊपर जाके हो गया +2। मतलब अगर किसी को ये डाउट आया कि भैया आप माइनस अपॉन में क्यों लेके गए, मैंने इसे उस तरीके से सिखा दिया जो N1 N2 आपको सिखाया था, N1 N2, ठीक है। मतलब अगर किसी को भी इससे डाउट है वो इससे कर लो अपना, ठीक है। अब मैं आपको 1 जूल को कन्वर्ट करके दिखाता हूं तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि भैया क्या कहने वाले हैं, ठीक है। यानी हमारा ए तो मैच हो गया सेकंड से, ए सेकंड से मैच हो गया तो ये तो गया, ये गया, ठीक है। तो ए हमारे पास सेकंड से मैच हो रहा है। अब चलते हैं आगे, आगे चलो। और वैसे भी हमारे पास देखो ये सी ऑप्शन में ए सेकंड है, ठीक है, और फोर्थ है। फोर्थ तो होगा नहीं, ये तो अजीब सी चीज बना दी इन्होंने, ठीक है। चलो अब मैं जूल वाला दिखाता हूं आपको। 1 जूल को नए सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 जूल को नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, अल्फा केजी, बीटा मीटर और गामा सेकंड वाले सिस्टम में। अपना पुराना तरीका, जूल होता है MKS, फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, N2 = N1 मतलब 1, और जूल की यूनिट डायमेंशन होती है 122। ऊपर रखते हैं फर्स्ट फैमिली, जूल, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। नीचे रखते हैं सेकंड फैमिली, अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकंड। अल्फा ऊपर जाके -1, बीटा ऊपर जाके -2, गामा ऊपर जाके +2। -1, -2, +2, देखो -1, -2 और +2, ये इससे मैच हो गया। बी आपके पास मैच हो गया फर्स्ट से, तो ए सेकंड से मैच हो गया, बी फर्स्ट से मैच हो गया, काम खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें तो 2-2 मैच दिखा रखे हैं, ऐसे थोड़ा ना मैच हो जाएंगे 2-2, ठीक है। ए सेकंड से मैच हो गया, बी फर्स्ट से मैच हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जाना भी चाहते हो तो 1 पास्कल को कन्वर्ट करना है नए सिस्टम में। चलो पास्कल भी करवा के दिखा देता हूं मैं आपको कन्वर्ट। 1 पास्कल को नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है, न्यू सिस्टम, मतलब अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकंड। पास्कल होता है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, मतलब कि ये हो गया हमारे पास MKS। MKS को बदलना है नए सिस्टम में, ये भी हो गया। देखो न्यूटन 112 मीटर स्क्वायर L स्क्वायर, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। प्रेशर का तो वैसे भी आपको याद है पास्कल का, तो आप फॉर्मूले में लगा दो, N2 = N1, 1 -1 -2। फर्स्ट फैमिली है न्यूटन MKS, किलोग्राम, मीटर, सेकंड। सेकंड फैमिली नई फैमिली जो है अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकंड, खत्म। अल्फा की पावर -1, बीटा ऊपर जाएगा तो +1,
गामा ऊपर जाएगा तो +2, -1 +1 +2, -1 +1 +2, ये रहा सी का थर्ड। देखो हो गया सारा मैच, खत्म। मतलब शांत रहना, पेपर कितना ही हार्ड आ जाए उसे आराम आराम से सॉल्व करना। और देखो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, एक से ही सॉल्व हो गया। आप सोच रहे हो बहुत बड़ा है, नहीं है बड़ा। ए की वैल्यू सेकंड आ गई ऑप्शन में, बाकी ए की वैल्यू किसी में भी सेकंड नहीं है देखो, और इसमें ए की वैल्यू 2 2 है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता 2 2 वैल्यूज। तो इसलिए एक ही सॉल्व करके काम बन गया था, एक ही सॉल्व करके आंसर आ गया था अपना। इतना सारा नहीं सॉल्व करना था इसमें, ये ध्यान रखना है पेपर वाले दिन। ऑप्शंस पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि गधों की तरह सारा पूरा करे ही जा रहे हैं, पूरा करे ही जा रहे हैं कि भाई हम तो गधा मजदूर हैं, पूरा करके आएंगे। सॉरी, स्मार्ट देखें, आराम से शांति से समझें क्या कह रहा है। मेरी हर कही हुई बात को दिमाग में ध्यान से उतारो, और जब पढ़ते हो ना क्लास में तो लीड लगाया करो, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, अलग बैठो जैसे क्लासरूम में मेरे बच्चे बैठते हैं। ऑफलाइन बैच में जैसे बैठते हैं वैसे ही मुझे ऑनलाइन वाले चाहिए। ऑनलाइन वाले बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, अलग बैठे, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। उन्हें मेरी कही हुई एक एक बात उनके दिमाग के अंदर तक घुसनी चाहिए, कि जब मैं बोल रहा हूं तो वो कुछ ना सुन रहे हो, बाकी चीजें सिर्फ भैया की बात सुन रहे हो। लिटरली देखो, जैसे पापा एक होते हैं वैसे ही आपको बात अपने टीचर की एक ही की सुननी चाहिए, 10 जगह नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं मिलेगा। एक को खुदा एक ही हो, भगवान एक ही मानो, सीधा उसे फॉलो करो और एंड तक उसी पे जाओ। बस बार बार ये बता रहा हूं, सिलेक्शन मिल जाएगा। एक ही को फॉलो करो, तो जो बता रहा हूं उस तरीके से चला करो। अगले क्वेश्चन की, ये डिराइव द फॉर्मूला है। अभी डिराइव द फॉर्मूला जब पढ़ा दूंगा तो AIPMT 2014 का क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, अभी आज ही दिखाऊंगा, आज ही की क्लास में। ये भी AIPMT 2015, पहले डिराइव द फॉर्मूला सिखाऊंगा, फिर आपको ये क्वेश्चन सिखाऊंगा, बड़े आराम से क्वेश्चन आ जाएगा। आइए इस पे आते हैं। इफ मास इज मेजर इन यूनिट्स ऑफ अल्फा kg, लेंथ बीटा मीटर, टाइम गामा सेकेंड, कैलोरी वुड बी। ओहो, यानी एक कैलोरी को कन्वर्ट करना है नई यूनिट में। अब देखो लैंग्वेज समझना सीखो, लैंग्वेज। एक कैलोरी को कन्वर्ट करना है नए यूनिट में, अल्फा kg, बीटा मीटर, गामा सेकेंड। एक कैलोरी होती है 4.2 जूल, और जूल का मतलब होता है MKS, यानी इसे कन्वर्ट करना है इसमें। तो ये है फर्स्ट फैमिली। देखो मैंने यहीं से निकाला, एक कैलोरी को लिखा मैंने 4.2 जूल, अब इसे फर्स्ट फैमिली माना, इसे सेकंड माना, और बस क्वेश्चन को अंजाम दे दूंगा मैं। जो सिखाया है आपको, क्या सिखाया है, N2 इज इक्वल्स टू N1 पावर 122, क्योंकि एनर्जी है। फर्स्ट फैमिली दे रखी है MKS, MKS क्या होता है, किलोग्राम मीटर सेकेंड। और सेकेंड फैमिली क्या है आपके पास, अल्फा kg, बीटा मीटर, गामा सेकेंड। -4.2, अल्फा ऊपर जाके -1, बीटा ऊपर जाके -2, गामा ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो 4.2 अल्फा -1, बीटा -2, -1 -2 और गामा 2, सी ऑप्शन। रिलैक्स रहना है पेपर वाले दिन, दिखा रहा हूं कि कैसे कैसे भी पूछ सकता है। सिर्फ डायमेंशन पे ही नहीं पूछता, वो चीजें आगे भी बिगाड़ देता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाता हूं, एक बार पहले पिछला क्वेश्चन हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखो। अभी मैं आपको दिखाता हूं, ये क्वेश्चन आपको साधारण सा क्वेश्चन दिख रहा है, जरा थोड़ा इसकी हकीकत दिखाता हूं इस क्वेश्चन की। मैंने आपसे कहा था मैं जेई तक के क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। क्या है ये क्वेश्चन, साफ दिख रहा है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। 2024 के जेई मेंस का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है इन्हें मैच करो। अब आपको वही स्मार्ट वर्क दिखना है, ए की वैल्यू यहां सेकंड है, ए की वैल्यू यहां फर्स्ट है, ए की वैल्यू थर्ड है, ए की वैल्यू फोर्थ है, यानी खाली ए को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। टाइम नहीं लगाएंगे हम पूरा। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको बताया था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पिछली क्लास में करा दिया था मैंने आपको। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है प्रेशर,
प्रेशर, और सेकंड होता है टाइम, तो m1 L-1 T -2 + 1 दैट इज -1, तो कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया m1 L-1 T -1, ऑप्शन थर्ड से मैच हो गया। अगर ए आपके पास थर्ड से मैच हो गया तो बाकी ऑप्शंस पे मैं क्यों जाऊं, क्यों टाइम वेस्ट करूं? ये स्मार्ट वर्क देखना है। अगर बाई चांस मेरे पास ए दो ऑप्शन में होते थर्ड, तो मैं पहले ए सॉल्व नहीं करता, मैं इन चारों में से ये देखता, चारों में से कि कौन सा ऐसा है जो चारों में अलग है। जैसे मैं बी देखता, सपोज करो बी अगर चारों में अलग होता तो मैं बी को सॉल्व करता, सी चारों में अलग होता तो मैं सी को सॉल्व करता, डी चारों में अलग होता तो डी, क्योंकि सारे नहीं सॉल्व करने पड़ेंगे, उससे उससे एक से ही काम बन जाएगा, टाइम भी तो बचाना है। ये जेईई 2024 का क्वेश्चन था। आओ, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, पहले मैं थोड़ा सा इसकी फिर से हकीकत दिखाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन भी जेईई 2024 का है, ये क्वेश्चन भी जेईई 2024 का है। ध्यान दो, मैंने कहा था मैं जेईई तक कराऊंगा। अब समझो, द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय ये, एक रियल गैस की इक्वेशन आपके पास दे रखी है, PVTR प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, A/B² इनमें से किसके सिमिलर होगा? A/B²। अब जरा आप इसे ब्रैकेट को देखो, परसों भैया ने हमें सिखाया है पिछली क्लास में कि दो नंबर तभी ऐड होते हैं जब उनकी डायमेंशन सेम हो, यानी टेक्निकली P की डायमेंशन A/V² के बराबर होगी, तो यहां से A की डायमेंशन किसके बराबर आ जाएगी? PV² के। डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं, बस वैल्यू की नहीं, डायमेंशन की। V और B माइनस हो रहे हैं, यानी V की डायमेंशन B के बराबर है, और मुझसे पूछ रहा है A/B²। A/B², A की जगह लिख दो PV² और B², तो B² क्या होगा? इसका स्क्वायर, V² कैंसिल, प्रेशर आंसर। हमेशा ना क्वेश्चन की एक आदत बनाया करो, जब भी मैं क्वेश्चन कराता हूं तो वीडियो पॉज किया करो, सुन लो, तुमसे ही बात कर रहा हूं, तुम्हें ही तो पढ़ाने आया हूं। जब भी मैं आपसे कहता हूं कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन में वीडियो कर दिया करो पॉज, आराम से सुनो क्या बोल रहा हूं, पॉज करके उस वीडियो के क्वेश्चन को खुद सॉल्व किया करो। फिर आप अपना तरीका देखे करो कि यार देख, मैं तो बड़े तरीके से जा रहा था, भैया ने तो छोटे तरीके से कर दिया, मैं ए और बी की पूरी पूरी डायमेंशन निकाल रहा था, उसके बाद मैंने ए और बी की डायमेंशन निकाल के जब यहां रखा तो उसके बाद मैं प्रेशर के हिसाब से मैच कर रहा हूं, मैं कितना टाइम लगा रहा था, और जबकि क्वेश्चन भैया ने नया तरीका बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये आदत बनाया करो, पहले अपनी अप्रोच देखे करो, उससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, यार मेरा क्वेश्चन सही हो गया। फिर भैया का तरीका देखे करो कि भैया ने कैसे सॉल्व किया, अच्छा ये भी तो अप्रोच हो सकती थी। तो आप मल्टीपल अप्रोच सीखोगे क्वेश्चन को लेकर। जो जो सिखा रहा हूं ना स्टेप बाय स्टेप, उतना करते जाओ, सिलेक्शन लो, अपनी लाइफ सेटल करो, ठीक है? जो बता रहा हूं बहुत शांति से चीजों को सीखते जाओ। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, अगेन यहां पे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन भी जेईई 2024 का है, ये क्वेश्चन भी जेईई 2024 का, ये देखो, ठीक है? अब यहां दो स्टेटमेंट्स दे रखी है हमारे पास, ऑप्शन में है स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, 1 और 2 दोनों फॉल्स है, 1 और 2 दोनों ट्रू है, 1 फॉल्स है, 2 ट्रू है। चलिए इसे सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम की क्या डायमेंशन सेम होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम सिखाया है पिछली क्लास में। प्लैंक कांस्टेंट होता है जूल सेकेंड और एंगुलर मोमेंटम होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। जूल हम जानते हैं 122, वैसे मुझे तो डायरेक्ट पता है कि दोनों सेम होते हैं, लेकिन आपको दिखा दूं जिससे आपको आगे आगे आदत पड़ जाए। सेकेंड क्या होता है? टाइम, m1L2, -2 में से +1 गया, -1। किलोग्राम क्या होता है? मास। मीटर होता है लेंथ, सेकेंड होता है टाइम, m1L2T -1। बिल्कुल सेम है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ट्रू है। लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स की सेम डायमेंशन होती है, ये गलत है।
लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मूवमेंट ऑफ फोर्स एक तरीके से टॉर्क। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसकी यूनिट जूल होती है। तो ये बराबर नहीं है। m1 l1 t1 ऊपर जाके बन गया m1 l1 t -1, और जूल तो 122 होती है, तो ये बराबर नहीं है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू थी और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स थी। ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1 ट्रू थी और स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स थी। ये जेई में आया था क्वेश्चन। देखते जाओ। अब मैं आपको जेई के क्वेश्चन की भी अप्रोच दिखा रहा हूं, देखो कैसे करना होता है क्वेश्चन शॉर्ट में। अब देखते जाओ कि एक ही मैच करते ही आंसर आ जाता है। जेई के दिखा रहा हूं ना मैं 2024, 25 भी लाऊंगा, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे, रीसेंट भी आएंगे। ये एक और क्वेश्चन, चलिए इसको भी अप्रोच लगाते हैं। दिख रहा है भैया, जेई 2024 का क्वेश्चन है ये भी। फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर BT की पावर हाफ। रिलैक्स होके पढ़ा करो, शोर शराबा नहीं, शांति, भैया की आवाज कानों में चुभनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल सारी चीजें समझो। दिमाग को जीत जाओगे तो फिर आगे भी जीत जाओगे, पहले अपने दिमाग को जीतो। F ax स्क्वायर प्लस BT की पावर हाफ, x डिस्टेंस है, t टाइम है, ओके, x डिस्टेंस t टाइम, b स्क्वायर अपॉन a पूछा है। तो बच्चों अगर ये डायमेंशन है, होमोजेनिटी है, जो पिछली क्लास में आपको बताया है, तो जो फोर्स की डायमेंशन होगी वही डायमेंशन किसकी होगी, ax स्क्वायर की, और वही डायमेंशन किसकी होगी, bt हाफ की। अब देखना मेरा तरीका क्या है सॉल्व करने का। मैं पूरा डायमेंशन नहीं लिख रहा। फोर्स इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर, तो a की वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फोर्स इज इक्वल्स टू bt हाफ, bt हाफ, तो b की वैल्यू आ गई फोर्स अपॉन टी हाफ, b की वैल्यू। अगर अब आपने नोटिस किया हो तो मैंने प्रेशर वाले में भी ऐसे ही किया था। अब मुझे निकालना क्या है वो ध्यान दो, मुझे यहां पे निकालना है बी स्क्वायर अपॉन ए, ये निकालना है बी स्क्वायर अपॉन ए। बी का स्क्वायर कर दो, एफ स्क्वायर, और टी की पावर हाफ है तो टी की पावर हाफ का स्क्वायर होगा तो टी आ गया, अपॉन में ए कितना है, एफ अपॉन एक्स स्क्वायर। तो भैया एक एफ से एक एफ का